अपनी बार्बर था उसका जो पार्ट 1 में हम उसकी जो एक्सरसाइज वर्कबुक में की थी, आज हम पार्ट 2 में उसकी जो दूसरी एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 53। ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 53। 9th वाला क्वेश्चन बच्चों ने हमारी अगली वीडियो में फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको समझाए थे और मैं यही आशा रखती हूँ कि आपने लिखे होंगे। तो आज हम उसका जो 9th क्वेश्चन है उसे हम आज अपनी आगे की एक्सरसाइज करेंगे। What did the Sultan do to get rid of the barber? बार्बर को सुल्तान ने क्या दिया था? तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि the Sultan told the barber that if he finished his work quickly, he would get all the food that was prepared for his feast. सुल्तान ने बार्बर को ये कहा था कि यदि तुम अपना काम क्विकली मींस झड़प से कंप्लीट करते हो तो मैं तुमको मेरे घर पे जो मेरे मित्रों को दावत दी है उसके लिए जो भी फूड बना है तुम सभी ले जा सकते हो, यानी कि मैं तुमको दे दूंगा। तो हम लिख सकते हैं The Sultan told the barber that if he finished his work quickly, he would get all the food that was prepared for his feast। यानी कि मैंने जो भी दावत के लिए जो भी फूड बनाया है मैं तुमको दे दूंगा, यानी कि तुम जिस काम के लिए आए थे यानी कि मेरे सेविंग करने के लिए आए थे वो तुम काम झड़प से कंप्लीट करो, ऐसे उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why did the barber want a lot of food? बार्बर क्यों lot of food चाहता था? तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि बार्बर ने भी अपने घर पर अपने 5 यानी कि 5 फ्रेंड्स को दावत दी थी, इसलिए वो lot of food चाहता था। तो बच्चों लिख सकते हैं The barber wanted a lot of food because he had invited 5 of his friends for a feast। वो अपने घर जो अपने 5 मित्रों को दावत दी थी उसकी दावत के लिए वो lot of food चाहता था। नेक्स्ट 11 What did the barber demand along with the food? बार्बर ने फूड के साथ साथ सुल्तान के यहाँ कौन सी डिमांड की यानी कि कौन सी वस्तु मांगी थी? तो बच्चों ने इस लेसन में सीखा था कि बार्बर ने कहा कि मुझे दावत के लिए फूड भी चाहिए, इसके अलावा कुछ फ्रूट्स चाहिए और डेजर्ट चाहिए। तो मैंने बच्चों आपको जब भी पार्ट लर्निंग था तो मैंने आपको सिखाया था कि डेजर्ट मीन्स जो खाने के बाद जो मीठी जो वस्तु होती है वो मेहमान को दी जाती है उसको डेजर्ट कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं The barber demanded some fruits for dessert along with the food। वो फूड के साथ साथ कुछ फ्रूट्स एंड डेजर्ट भी चाहता था। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं The barber demanded some fruits for dessert along with the food। Next, in the end, how did the barber praise the Sultan? लास्ट में बार्बर ने सुल्तान के बारे में क्या सोचा, यानी कि उसने सोचा कि in the end the barber praised the Sultan by calling him a generous man, यानी कि बहुत अच्छा मीन्स दयालु व्यक्ति है, ऐसे उसने सोचा था कि वो तो बहुत दयालु व्यक्ति है। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं In the end the barber praised the Sultan by calling him a generous man। वो दयालु व्यक्ति है।
13. Why did the barber take so long to shave the sultan's head? Why did the barber take? बार्बर ने ऐसा यानी कि बार्बर ने सुल्तान का जो हेड था उसको शेव करने के लिए क्यों बहुत टाइम लगाया? क्योंकि वो सुल्तान का जब शेव करने के लिए आया तो काम कम करता था और बातें ज्यादा कर रहा था, इसी तरह वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, The barber took so long to shave the sultan's head because instead of doing his work, वो अपना काम करने की वजह he went on talking and wasting time, वो उसका टाइम वेस्ट कर रहा था। कौन बच्चों? बार्बर। हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, because instead of doing his work, he went on talking and wasting time. नेक्स्ट है बच्चों, Did the Sultan enjoy the barber's talk? क्या सुल्तान बार्बर की बातों से बहुत पसंद यानी कि उसको आनंद मिलता था? Why do you say so? Why do you say so? आप क्या कह सकते हो? तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि बार्बर की बातों से सुल्तान को आनंद नहीं मिलता था, तो हम लिख सकते हैं No, the Sultan did not enjoy the barber's talk. यानी कि सुल्तान बार्बर की बातों से सुल्तान को आनंद नहीं मिलता था, because instead of shaving his head, the barber was talking non-stop. वो सुल्तान का हेड शेव करने की वजह वो बहुत बातें यानी कि नॉन-स्टॉप बातें कर रहा था। The Sultan was so angry that he was ready to anything to get rid of the barber. सुल्तान बहुत गुस्से हो गया था और कुछ भी करके उससे वहां से निकालने की बात कर रहा था। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, No, the Sultan did not enjoy the barber's talk because instead of shaving his head, the barber was talking non-stop. The Sultan was so angry that he was ready to do anything to get rid of the barber. तो आप ऐसे बच्चों आंसर लिख सकते हो। यानी कि जो बार्बर था उससे वो छुटकारा पाना चाहता था। नेक्स्ट है बच्चों 15 नंबर का, What are the things that the Sultan gave to the barber? ऐसी कौन सी चीज थी जो सुल्तान ने बार्बर को दी थी? तो बच्चों वो उनसे छुटकारा पाने के लिए, अपना शेव जल्दी करने के लिए वो 3 सोने के सिक्के दिए थे। अपने मित्रों के लिए जो दावत के लिए जो खाना बनाया था वो भी दिया था, और उसके अलावा जो बार्बर था वो कुछ जो फल थे, फ्रूट्स थे वो भी मांगे तो वो भी दिए थे, और डेजर्ट बच्चों मैंने आगे सीखा है कि खाने के बाद जो मेहमान को जो मीठी जो चीज सर्व की जाती है उसको डेजर्ट कहा जाता है, तो वो भी दिया था। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, The Sultan gave the barber 3 gold coins, all the food that was prepared for his feast, यानी कि वो सब खाना जो अपनी दावत में अपने मित्रों के लिए बनाया था वो सब खाना, and fruits for dessert, तो ये सब कुछ दिया था। तो हम उसका आंसर लिख सकते हैं, The Sultan gave the barber 3 gold coins, all the food that was prepared for his feast and fruits for dessert। बच्चों इसका आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं। Next, do you think the Sultan was really very generous? क्या आप सोच सकते हो
बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, नो द सुल्तान वॉज नॉट वेरी जनरस, सुल्तान दयालु नहीं था। ही ऑफर्ड 3 gold coins, फूड एंड फ्रूट्स टू द बार्बर बिकॉज वो बार्बर को सब कुछ देने के लिए तैयार था, क्योंकि he was so fed up of him, वो उससे छुटकारा पाना चाहता था, that he wanted to get rid of him at any cost, वो कोई भी पैसे देकर यानी कि किसी भी कीमत पर वो बार्बर से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वो बार्बर के साथ दयालु हो गया था। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, राइट द करेक्ट ऑप्शन। राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है द बार्बर वॉज वेरी टॉकेटिव, बार्बर बहुत बातों था यानी कि बहुत बातें करने वाला था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ शेविंग द सुल्तान द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉनस्टॉप, बार्बर को जिस काम के लिए बुलाया था वो काम तो नहीं करता था लेकिन बहुत बातें करता था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए। टर्न द पेज, टर्न द पेज। थर्ड नंबर का द बार्बर हैड 6 ब्रदर, तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द बार्बर ऐसा सोचता था कि ही वॉज द क्वाइटेस्ट ब्रदर, में सबसे शांत भैया हूँ, यानी कि मेरे जो सभी भैया है उसमें से मैं सबसे शांत हूँ। तो बच्चों आप सोच सकते हो कि ये इतना बातूनी था तो उनके भाई कितने बातूनी हो गए। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट, द सुल्तान ऑफर्ड 3 gold coins टू द बार्बर, सुल्तान ने बार्बर को 3 सोने सिक्के की ऑफर की थी। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट, द बार्बर रिफ्यूज्ड टू लीव द सुल्तान्स हाउस बिकॉज, बार्बर सुल्तान का हाउस लेट करने नहीं चाहता था क्योंकि द सुल्तान हैड ऑर्डर हिम टू कम, यानी कि सुल्तान ने मुझे बुलाया था ना कि मैंने सुल्तान को बुलाया था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट 7 नंबर का, द सुल्तान वाज इन अ हरी बिकॉज, सुल्तान को बहुत जल्दी थी क्योंकि ही हैड इनवाइटेड हिज फ्रेंड फॉर अ फीस्ट एट नून, दोपहर उनके मित्रों को वो इनवाइट किया था दावत के लिए, इसलिए उसको बहुत जल्दी थी। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट, द बार्बर हैड फॉरगॉटन दैट, बार्बर ये भूल गया था, ही हैड इनवाइटेड हिज फ्रेंड, वो भी अपने मित्रों को अपने घर बुलाया था, वो भूल गया था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। 9th नंबर, द सुल्तान वांटेड टू गेट रीड ऑफ द बार्बर, सुल्तान ने उसको कुछ देने के लिए कहा, सो ही ऑफर्ड हिम ऑल द फूड दैट वाज प्रिपेयर्ड फॉर हिज मील, वो सब कुछ जो सुल्तान अपने मित्रों के लिए दावत पर बनाया था वो सब उसको ऑफर कर दिया। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट, द बार्बर डिमांडेड फ्रूट्स फॉर डेजर्ट अलोंग विद द फूड, फूड के अलावा फ्रूट्स की भी मांग की थी। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट, द बार्बर टोल्ड द किंग दैट ही वाज वेरी जनरस, बार्बर ने सुल्तान को कहा कि आप बहुत दयालु हैं। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स, सही और गलत क्या है हमें लिखना है। फर्स्ट है द बार्बर वाज शेविंग द सुल्तान्स बर्ड, सुल्तान बार्बर ने सुल्तान की जो बर्ड में जो दाढ़ी होती है जो हम हमारी मातृभाषा में करें
आया था तो बच्चों फॉल्स, वो हेड शेविंग करने के बीच बाल बनाने के लिए आया था तो बच्चों फॉल्स आएगा, तो हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट, सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन, सुल्तान ने बाबर को 3 सोने के सिक्के दिए। बच्चों यहाँ कॉइन मीन्स जो सिक्का होता है उसको कहा गया है, तो ट्रू आएगा, TRUE ट्रू। नेक्स्ट, द बार्बर रिफ्यूज्ड टू लीव द सुल्तान्स पैलेस, वो वहां से जाना नहीं चाहता था, तो बच्चों ये भी सही है, तो ट्रू आएगा। There were 7 brothers altogether in the Sultan's family, सुल्तान के 7 7 थे, सुल्तान के बाद तो 6 ही थे, तो बच्चों फॉल्स आएगा। बच्चों टर्न द पेज नंबर 55, फर्स्ट में फॉल्स आएगा, सेकंड में ट्रू आएगा, सेकंड में ट्रू आएगा और फोर्थ में फॉल्स आएगा। अब बच्चों टर्न द पेज, राइट द मीनिंग ऑफ दी वर्ड्स। फर्स्ट है चैटरर, मीन्स बहुत बातें करने वाला, तो टॉकेटिव आएगा, मैंने आपको लिख कर दिया है। डिफेक्ट तो फॉल्ट, FAULT फॉल्ट। टू लूज पेशेंस मीन्स किसी को गुस्सा दिलाना, तो टू बिकम एंग्री। क्वाइट मीन्स छोड़ देना, टू लीव। नेरेट मीन्स कहना, तो टू टेल। कंसीडर तो विचार करना, सोचना, तो टू थिंक। फेड अप तो ट्राई करना, तो TRIED ट्राई। सेटिस्फाई तो किसी बात से खुश होना, तो टू मेक हैप्पी। एग्जामिन किसी बात को गौर से देखना, तो टू लुक केयरफुली। इट लेट मीन्स कई समय के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों लेट्स लर्न मोर। राइमिंग वर्ड तो मैंने आपको लिख कर दिया, यदि आपको कोई दूसरा याद है तो भी आप लिख सकते हो। चैटर तो लेटर मैटर, वर्ड तो कार्ड थर्ड, क्लास ग्लास पास, क्लियर चीयर टीयर, स्टे बेर वेयर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों राइट द एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज फॉर द फॉलोइंग। राइट द एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है वन हू टॉक्स, लोग जो लोग बहुत बातें करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो टॉकेटिव, तो मैंने आपको लिख कर दिया है। वन हू प्लेज अ लॉट ऑफ मिस्चीफ, जो बहुत मस्ती करता है तो उसको नॉटी, तूफानी कहा जाता है, तो नॉटी लिख सकते हो। वन हू इज गुड इन स्टडीज, जो अभ्यास में और अच्छा है उसको क्लेवर कहा जाता है। वन हू ओबे एल्डर, जो हमारे से बड़े हैं, जो बूढ़े व्यक्ति की आज्ञा मानते हैं उसको ओबीडिएंट कहा जाता है। वन हू इज ऑलवेज हैप्पी, जो बहुत हमेशा खुश रहता है उसको चीयरफुल कहा जाता है। वन हू डज नॉट टॉक मच, जो बहुत बातें नहीं करता उसको QUITE क्वाइट कहा जाता है। वन हू डज नॉट लाइक टू डू एनीथिंग, वो कोई भी काम नहीं करना चाहता उसको लेजी मीन्स आलसी कहा जाता है। वन हू लाइक्स टू शेयर और गिव थिंग्स, वो अपनी जो वस्तु किसी को दे दो उसको दयालु कहा जाता है, मीन्स जनरस कहा जाता है। वन हू इज ऑलवेज डूइंग समथिंग, वो कुछ भी काम करने के लिए ऑलवेज तैयार है उसको एक्टिव कहा जाता है। और नेक्स्ट वन हू लाइक्स टू हेल्प अदर, जो दूसरों की मदद करता है उसको हेल्पफुल कहा जाता है। तो बच्चों आपको ये लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों टर्न द पेज, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट है मोहन इज वेरी पोलाइट बॉय, ही विल नेवर स्पीक रूडली। मोहन बहुत अच्छा लड़का है, वो
कभी भी जोर से यानी कि कठोर वर्ड्स में नहीं बोलता। तो बच्चों लिखेंगे पोलाइट। किशोर इज अ शाय बॉय बिकॉज ही डज नॉट शेयर हिज थिंग्स विद एनीवन। किशोर बहुत शर्मीला लड़का है, वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं करता। तो बच्चों शाय लिखेंगे। नेहा's proud parents cheer her when she won the medal। नेहा के माता पिता बहुत अभिमान से बहुत उत्साहित हुए क्योंकि अपनी लड़की मेडल जीतकर आई थी। तो बच्चों लिखेंगे प्राउड। द ऑनेस्ट मैन रिटर्न मिस्टर मेहता's मनी। जो प्रामाणिक व्यक्ति थे वो मिस्टर मेहता के पैसे रिटर्न किए थे। तो बच्चों लिखेंगे ऑनेस्ट। अमन कैन टॉक फॉर एन आवर, ही इज द मोस्ट टॉकेटिव बॉय। अमन 1 घंटा तक बात कर सकता है क्योंकि वो बातूनी लड़का है। द डॉग इज अ सेल्फिश एनिमल। जो कुत्ता है वो सेल्फिश एनिमल, निस्वार्थी एनिमल है। द टीचर वॉज हैप्पी टू सी द चीयरफुल फेस फॉर किड्स। टीचर बहुत खुश हुए थे क्योंकि वो जो छोटे छोटे बच्चे थे उसके जो फेस थे वो बहुत आनंदित थे। चीयरफुल मीन्स आनंदित थे, वो देखकर वो बहुत खुश हुए थे। 8 नंबर का पूजा विल नॉट कम ऑन स्टेज, शी वाज शाय गर्ल। पूजा स्टेज पर नहीं आएगी क्योंकि वो शर्माली यानी कि वो जिसको शर्म आती है ऐसी वो लड़की है। मुंगेरीलाल इज अ लेजी मैन, ही स्लीप्स द होल डे। मुंगेरीलाल आलसी व्यक्ति है, वो ऑल डे मीन्स पूरा दिन सोते हैं। द किंग वॉज अ ब्रेव मैन, ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। किंग ब्रेव मीन्स बहादुर व्यक्ति है जो किसी से नहीं डरते। तो बच्चों में से फिल इन द ब्लैंक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। हमें कुछ कंजक्शन दिए। कंजक्शन मीन्स दो जो सेंटेंस को जो भी वर्ड्स ज्वाइंट करता है उसको कंजक्शन कहा जाता है। सुमन इज एब्सेंट बिकॉज शी हैज गॉन टू सूरत। सुमन एब्सेंट है क्योंकि वो सूरत गई है। तो बच्चों वहां लिखेंगे बिकॉज। प्लीज गो टू द मार्केट एंड गेट सम फ्रूट्स। मेहरबानी कर आप मार्केट जाओ एंड कुछ फ्रूट्स ले आओ। तो लिखेंगे एंड। थर्ड में द टीचर वेटेड टिल आई हैड कंप्लीटली माई वर्क। टीचर ने वेट किया जब तक मेरा काम कंप्लीटली नहीं हुआ, यानी कि ये समय दरमियान टीचर ने वेट किया। नेक्स्ट 4th नंबर का यू विल नॉट रीच द स्कूल ऑन टाइम सो यू गेट अप अर्ली। आप अपने स्कूल टाइम नहीं पहुंच सकते तो यू गेट अप अर्ली, आप बहुत जल्दी उठ गए इसलिए आप स्कूल के टाइम नहीं पहुंच सकते क्योंकि आप बहुत पहले पहुंच जाओगे। ऐसे यहाँ कहा है। दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी। ये वही स्कूल है मैंने जहाँ अभ्यास किया, मैंने स्टडी की है। 6 नंबर का आई हैव टू स्टडी फॉर माई एग्जाम टिल आई विल नॉट वॉच टीवी। जब तक मेरी एग्जाम के लिए अभ्यास कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं टीवी नहीं देखूंगा। नेक्स्ट 7 मिहिर वॉच टीवी बट हिज ब्रदर वॉच क्लीनिंग द रूम। मिहिर टीवी देख रहा था लेकिन उनका भाई रूम साफ कर रहा था। तो ऐसे बच्चों हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर का विनय डिड नॉट हिज होमवर्क अनलेस अ टीचर डिड नॉट पनिश। जब तक विनय डिड नॉट डू होमवर्क, विनय उनका होमवर्क नहीं करता था तब जब तक उनकी टीचर उनको पनिश नहीं करती थी तब तक वो उनका होमवर्क नहीं करता था। यानी कि अपनी टीचर पनिश करती तो ही वो होमवर्क करता था, इनके अलावा वो होमवर्क नहीं करता था। 9 यू कैन पास ओनली व्हाइल यू वर्क हार्ड। आप
आप इतनी मेहनत करिए जब तक वो आप सख्त मेहनत करिए की है वो यू कैन पास ओनली। आप इतनी ही मेहनत कीजिए कि आप ओनली पास हो जाओ। विल यू हैव टी और कॉफी? आपको टी चाहिए हो कॉफी चाहिए, तो आप ऐसे बच्चों लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों राइट द ऑपोजिट। आपको ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं। एडवांटेजेस तो उसका ऑपोजिट होगा डिसएडवांटेजेस। मोबाइल का इमोबाइल, कॉमन का अनकॉमन, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, फॉर्चुनेट का अनफॉर्चुनेट, ऑनर का डिसऑनर, एक्सेप्टेड का अनएक्सेप्टेड, मोरल का इमोरल, टाइडी का अनटाइडी। बच्चों टर्न द पेज। प्योर का इम्प्योर, ओबीडियंट का डिसओबीडियंट, बैलेंस का इम्बैलेंस, पॉसिबल नेसेसरी का अननेसेसरी, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, एग्री का डिसएग्री कर। तो बच्चों नेक्स्ट राइट 10 सेंटेंसेस द रिपब्लिक डे। तो मैंने बच्चों आपको लिख कर दिया है, आपको 2 या 3 बार रीड करना है, उसके बाद आपको अपनी तरह लिखना है। रिपब्लिक डे, तो बच्चों रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी होती है तो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो उसमें क्या क्या है, क्या क्या होता है, क्या क्या है, तो मैंने आपको लिख कर दिया है, तो आपको अपनी तरह लिखना है। नेक्स्ट बच्चों, तो आप बच्चों आपको याद रहे, आपको मैंने जैसे लिख कर दिया है आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों write a notice about the selection of the football team। write a notice about selection of the football team, यानी कि फुटबॉल टीम के लिए सिलेक्शन करना है तो एक नोटिस आपको जारी करनी पड़ेगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, द स्पोर्ट कमिटी विल मीट इन द क्लासरूम ऑन सैटरडे एट 1 o'clock। जो स्पोर्ट की कमिटी है उसको दोपहर 1 बजे शनिवार को क्लासरूम में मिलना है। टू डिस्कस अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द फुटबॉल टीम फॉर द इंटर क्लास मैचेस, यानी कि जो इंटर क्लास मैच होती है उसमें कौन से स्पोर्ट मीन्स जो भी खिलाड़ी कौन का सिलेक्शन करना है, उसके लिए हमें सिलेक्शन करना है तो हमें यहाँ मिलना है। ऐसी आपको फुटबॉल टीम के लिए जो सिलेक्शन टीम है ये जो नोटिस आपको लिखनी है। बच्चों टर्न द पेज, टर्न द पेज। राइट अ नोटिस अबाउट पिकनिक। क्लास पिकनिक की एक नोटिस जारी करें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव प्लान अ क्लास पिकनिक टू द बर्ड सेंचुरी ऑन सैटरडे 23 नवंबर 2019। यानी कि 23 नवंबर 2019 को सैटरडे को हमने स्कूल में से क्लास पिकनिक की है द बर्ड सेंचुरी की। वी विल गो बाय आवर स्कूल बस एंड द पिकनिक चार्जेस आर 300 पर स्टूडेंट। और चार्जेस कितना है बच्चों? 300 रुपीज। वी विल लीव फ्रॉम स्कूल एट 7 AM एंड रिटर्न एट 4 AM। हम सुबह 7 बजे जाएंगे और शाम 4 बजे रिटर्न आएंगे। प्लीज रजिस्टर योर नेम विद द क्लास टीचर। आप अपना नाम अपने क्लास टीचर में लिखवा सकते हो, तो ऐसी नोटिस आपको लिखनी है। नेक्स्ट है बच्चों मैंने आपको लिख कर दिया है, ड्रॉ बेस्ट पिक्चर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का पिक्चर ड्रॉ करना है। यदि आपको ड्राइंग इतनी नहीं अच्छी है तो आप अपने फ्रेंड का जो पिक्चर है वो भी पेस्ट कर सकते हैं। राइट 5 सेंटेंस यूजिंग डिफरेंट एडजेक्टिव डिस्क्राइब हिम हर। मैंने आपको लिख कर दिया है, ऐसे आपके जो फ्रेंड्स के कैसे कैसे यानी कि अपने मित्र का कैसा नेचर है तो आपको लिखना है। तो बच्चों नॉटी मीन्स शरारती, जो अपने
ओबीडियंट आज्ञाकारी की, आपने जो आज्ञा मानता है तो वो भी आपको लिखना है। क्वाइट मीन जो चुप है तो ऐसे आपको लिखना है। टॉकेटिव मीन्स बातों नहीं हो तो आपको इस पर सेंटेंस लिखना है। क्लेवर होशियार चतुर तो आपको इस पर सेंटेंस लिखना है। टॉल लंबा है तो आपको इस पर सेंटेंस लिखना है। शॉर्ट मीन्स टूका है मीन्स कम है तो आपको इस पर सेंटेंस लिखना है। एक्टिव मीन्स सक्रिय है तो भी आपको लिखना है। लेजी मीन्स अपना मित्र आलसी है तो आपको उस पर लिखना है। हेल्पफुल जो वो बहुत किसी के लिए बहुत उपयोगी है तो यानी कि किसी के काम में मदद करता है तो आपको लिखना है। चीयरफुल उसका जो फेस ओल्ड है जो चीयरफुल हंसमुखा रहता है तो आपको लिखना है। तो बच्चों ये जो सेंटेंस है वो आपको अपनी तरह लिखना है। तो बच्चों यहाँ हमारी जो वर्कबुक की एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो हम टेक्स्ट बुक लेकर और नोटबुक लेकर बैठेंगे ताकि हम